हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अभी तक हम फरवरी रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फरवरी रेवोल्यूशन के बाद जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी रसिया में, उसके वर्क से जो वॉल्शेविक सपोर्टर थे वो अनसेटिस्फाई थे। तो वॉल्शेविक सपोर्टर्स और प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच धीरे धीरे जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बढ़ता जा रहा था। ऐसे में लेनिन को ये डर लगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट कहीं डिक्टेटरशिप ना सेटअप कर ले, तो इसके लिए उन्होंने सितंबर में ही उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दिया। वॉल्शेविक सपोर्टर जो आर्मी में थे, सोवियत में थे यानी काउंसिल में, और जो फैक्ट्रीज में थे, इन सबको वो एक साथ लेकर आए और 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत और वॉल्शेविक पार्टी को इस बात के लिए एग्री कर लिया कि जो पावर है वो गवर्नमेंट से लेकर अपने हाथ में ले ली जाए। तो एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी अपॉइंट की गई लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में, और जो घटना की जो डेट थी उसको अभी सीक्रेट रखा गया, लेकिन घटना शुरू हो गई 24 अक्टूबर से। जो प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की, वो सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए शहर से बाहर गए, और दिन निकलते ही जो सरकार के वफादार सैनिक थे उन्होंने वॉल्शेविक न्यूज़पेपर के 2 ऑफिस की बिल्डिंग को सीज कर दिया, और इसके अलावा उन्होंने टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस को भी सील कर दिया और विंटर प्लेस को प्रोटेक्ट करने लगे। इसके मतलब खिलाफ तुरंत ही जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी ना, उसने भी ऑर्डर दे दिया अपने सपोर्टर को कि वो गवर्नमेंट ऑफिस को अपने अंडर में ले लें और जो मिनिस्टर्स हैं उनको अरेस्ट कर लें। और जैसे ही दिन निकला तो एक शिप था ऑरोरा, उसने विंटर प्लेस पे बमबारी शुरू कर दी, और इसके साथ ही दूसरे जहाज भी नेवा रिवर से आकर मिलिट्री पॉइंट्स पर इकट्ठा हो गए। रात होते होते जो सिटी थी वो कमेटी के कंट्रोल में आ गई। मतलब देखो कितनी आसानी से अक्टूबर क्रांति में बहुत आसानी से सरकार बदल गई। तो यहाँ तक आते आते क्या होता, कमेटी के कंट्रोल में ये सिटी आ जाती है। जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब जो रशियन कांग्रेस थी, रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्रेड, इनकी एक मीटिंग हुई जहाँ पे जो मेजोरिटी थी उसने वॉल्शेविक एक्शन को अप्रूव कर दिया, यानी कि हाँ ये बिल्कुल सही है। इसी तरह की घटनाएं अदर सिटीज़ में भी हुई। कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, जैसे कि मॉस्को में, लेकिन दिसंबर तक आते आते वॉल्शेविक्स ने मॉस्को और पेट्रोग्रेड एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ये थी अक्टूबर क्रांति, अक्टूबर रेवोल्यूशन। अब इस अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद रसिया में क्या क्या चेंज आए, क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो वॉल्शेविक्स थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, तो जितनी भी इंडस्ट्री थी और बैंक थी उनको नवंबर 1917 में ही नेशनलाइज कर दिया गया था। और गवर्नमेंट ने इसके अलावा जो लैंड थी उसको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, और किसानों को ये छूट दे दी गई कि जो नोबिलिटी यानी कि जो सामंत हैं उनकी भूमि पर कब्जा करने की उनको छूट दे दी गई। सिटीज़ में क्या किया वॉल्शेविक्स ने कि जो बड़े बड़े घर थे उनका उन्होंने पार्टीशन कर दिया, और फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, मतलब जिनके मकान थे उनकी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार छोड़ के बाकी को उन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि जिन लोगों के पास घर नहीं है वो उनमें रह सकें। और जो ओल्ड टाइटल्स थे एरिस्टोक्रेसी के, मीन्स जार के समय जो टाइटल्स दिए जाते थे, उपाधियां दी जाती थी, उनको बैन कर दिया गया। और पूरी तरह से चेंज लाने के लिए आर्मी और ऑफिसर्स के लिए एक नई यूनिफॉर्म डिज़ाइन की गई, जिसके लिए 1918 में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, जहां पर सोवियत हैट, जिसको कहा गया बुदियोनोका, इसको चूज़ किया गया। ये जो हैट ये पहने हुए हैं ये बुदियोनोका है, जो कि चुनी गई थी उसमें जो कंपटीशन हुआ था, क्लोथिंग कंपटीशन हुआ था ड्रेस डिज़ाइनिंग का, उसमें ये राष्ट्र का प्रतीक के रूप में चुनी गई थी। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो गई अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद। वॉल्शेविक पार्टी का नेम चेंज कर दिया गया, अब वो हो गई रशियन कम्युनिस्ट पार्टी।
बोल्शेविक पार्टी अब रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। नवंबर 1917 में बोल्शेविक ने एक इलेक्शन कंडक्ट किया, किसके लिए? असेंबली बनाने के लिए, लेकिन इनको मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं मिला। तो जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक का जो प्रस्ताव था उसको रिजेक्ट कर दिया, तो लेनिन ने असेंबली को ही डिसमिस कर दिया, क्योंकि उनका ऐसा सोचना था कि जो ऑल रशियन कांग्रेस है सोवियत की, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। किससे? एक अनसर्टेन कंडीशन में चुनी गई असेंबली से। उनका मानना था कि अनसर्टेन कंडीशन में क्योंकि असेंबली चुनी गई है, तो इससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक तो सोवियत जो मतलब सोवियत है या काउंसिल है रसिया की, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, तो उन्होंने उसी को अपना वो दे दिया सपोर्ट। मार्च 1918 में जो अपोजिशन थी पॉलिटिकल एलाइज की, उनके अपोजिशन मतलब कि जो उनके पॉलिटिकल साथी थे लेनिन की पार्टी के, उनके अपोजिशन के बावजूद बोल्शेविक्स ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोस्क में एक संधि कर ली, मीन्स शांति की संधि कर ली, क्योंकि भाई जर्मनी के साथ सबसे ज़्यादा उनका झगड़ा होता था और युद्ध होते थे, तो यहाँ पे उसके जर्मनी के साथ एक संधि कर ली गई। हालांकि बोल्शेविक्स की पार्टी के ही बहुत सारे लोगों का समर्थन नहीं था, लेकिन लेनिन ने ये संधि कर ली। इसके बाद बोल्शेविक जो थी वो अकेली पार्टी हो गई इलेक्शन में। जो ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत के इलेक्शन थे उनमें बोल्शेविक पार्टी अकेली पार्टिसिपेट पार्टी रह गई, तो ये पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री बन गई। भाई जब दूसरी पार्टी है ही नहीं उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए, तो वही पार्टी क्या बना दी गई? पार्लियामेंट बना दी गई, और इस तरीके से जो रसिया था वो वन पार्टी स्टेट बन गया। ट्रेड यूनियन को पार्टी के कंट्रोल में रखा गया, और जो सीक्रेट पुलिस थी, जिसको पहले चेका बोला जाता था, स्टार्टिंग में चेका बोला जाता था, बाद में ओजीपीयू और एनकेवीडी, तो ये उन लोगों को पनिश करती थी जो कि बोल्शेविक को क्रिटिसाइज करते थे, यानी बोल्शेविक का जो भी अपोज करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, उनको ये पनिशमेंट देती थी। बहुत सारे यंग राइटर्स और आर्टिस्ट पार्टी के साथ जुड़ गए। क्यों जुड़ गए? क्योंकि ये सोशलिज्म और चेंज के लिए खड़ी थी। भाई देखो उन्होंने कितना अच्छा किया था, उन्होंने सारी ज़मीन किसानों को दे दी, बड़े बड़े घरों को उन्होंने पार्टीशन करके जिनके पास घर नहीं थे उनको दे दिया, तो बहुत सारे लोग तो उनकी तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से समाजवाद पे आधारित थी और परिवर्तन के लिए कटिबद्ध थी। अक्टूबर 1917 के बाद जो आर्ट और आर्किटेक्चर थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इसको दिखाया भी, यानी कि जो रसिया में जो चेंज आ रहा था वो आर्ट और आर्किटेक्चर में दिखाया भी गया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बहुत सारे लोग इसको मतलब सपोर्ट करना इसको बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जो पार्टी ने जो सेंसरशिप एनकरेज की थी उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इसको सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो ये थी हमारी अक्टूबर रेवोल्यूशन, और उसके बाद रसिया में क्या क्या चेंज आए। उम्मीद करती हूँ आप सबने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया होगा।